हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स सेकंड ईयर। तो आज जो हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन, हम कंप्लीट इस वन शॉर्ट वीडियो में हम पूरा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस है, जिसमें इम्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, जिसमें मेसिरेशन है, परकुलेशन है, सिंपल परकुलेशन है, एंड एक्सट्रैक्शन क्या है, क्राउड ड्रग क्या है, मार्क क्या है, मेनस्ट्रम क्या है, और हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, हम इन डिटेल के साथ एक्सट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन है क्या? तो एक्सट्रैक्शन is the process of removing the medicinally active constituent from a crude drug material by using suitable solvent। तो एक्सट्रैक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं मेडिसिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। मेडिसिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हम रिमूव करते हैं क्राउड ड्रग से, हम उसको रिमूव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। एक सुटेबल सॉल्वेंट को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसके जरिए से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। जिस तरह से होता है ना कि आप जब चाय पकाते हैं तो आप पानी में पत्ती को डाल लेते हैं, तो फिर जब चाय पक जाती है तो आप फिर उसको छान लेते हैं। जब आप उसको चाय को छान लेते हैं तो जो एक पत्तियों का जो टेस्ट था, जो कलर था, वो चाय में चला जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वो पत्ते रह जाते हैं वो चन्नी के साथ रह जाते हैं और उसको हम आउट कर देते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाय पकाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। इसमें हम एक क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं। क्रूड ड्रग्स है क्या? तो क्रूड drug is a natural obtained from plant, animal or mineral sources that has received little or no chemical processing। इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम एक प्लांट से या एनिमल से हम एक पार्ट लेंगे, एक पीस लेंगे। तो लेट सपोज एक प्लांट है, हमने उससे एक पत्ती ले ली, उससे हमने पत्तियाँ ले ली, लीव्स ले ली, और उसको हम लोगों ने एक गिलास में रख दिया और उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया। और जब कुछ देर बाद हम आएंगे, हम उसको छानेंगे, जो पत्ती है वो अलग हो जाएंगी और जो वाटर था वो अलग आएगा। तो जो पत्तियों में जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर में आ जाएंगे, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर हम उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो लीव्स था, ये क्रूड ड्रग्स था, ये एक प्लांट्स था। तो इसमें जो अब हम इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे? तो हम सॉल्वेंट है क्या? तो सॉल्वेंट इज अ लिक्विड दैट डिसॉल्व द मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट। सॉल्वेंट वो लिक्विड फॉर्म है जिसमें हम मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट है, उस लीव्स में जो मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट है कि वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे या नहीं, वो उस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम उस इस तरह का सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो इजिली, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है मेडिसिनल वो इसमें इजिली डिसॉल्व हो जाए। तो हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब सॉल्वेंट है क्या? एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। हम जो नॉर्मल सिरप बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम शुगर ऐड करते हैं और वाटर ऐड करते हैं। गर शुगर प्लस वाटर को हम ऐड करते हैं और हमारे पास एक सिरप बन जाता है, तो इसमें जो शुगर है, शुगर ये सल्यूट है, और जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है और इसमें सल्यूट एब्जॉर्ब होता है, डिसॉल्व होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसमें हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? तो हम सिंपल डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं, इथेनॉल भी यूज करते हैं, ग्लिसरीन भी यूज करते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर भी यूज करते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर मीन अल्कोहल प्लस वाटर को भी हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब इसमें सोर्स पर, क्राउड ड्रग के सोर्स पर डिपेंड करेगा कि वो अल्कोहल में ज़्यादा डिजॉल्व होता है या फिर वाटर में या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक में ज़्यादा डिजॉल्वेबल है। इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो कौन से सॉल्वेंट में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, हम उस सॉल्वेंट को उसके बेस पर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक्सट्रैक्ट, अब क्या है एक्सट्रैक्ट? ये जो नॉर्मल टर्म्स है पहले मैं आपको ये समझा था, उसके बाद हम मुख्तलिफ प्रोसेस स्टडी करेंगे, जो इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, परकुलेशन है, मिसरेशन है, उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट क्या है? तो एक्सट्रैक्ट is the concentrated product obtained after extraction the desired constituent from the crude drug। आप उसने लीफ ले लिया है तो जिसमें आपने वाटर डाल लिया है, आप कुछ देर बाद गए, उस वाटर को आपने छान लिया, जो लीव्स थी आपने उसे हटा दिया। अब इस वाटर में जो मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट आ गई है, ये वाटर जब आप लोगों ने छान कर ले लिया तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये उस लीफ का एक एक्सट्रैक्ट प्रोसेस है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। और मार्क क्या है? जो लीफ आपके आप जो वाटर छान कर रहे हैं तो जिसके ऊपर जो लीव्स रह गई तो उसके हम कहते हैं मार्क को। तो द सॉलिड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से जो सॉलिड मटेरियल रह गए हैं, जो छानने से जो मटेरियल रह गए,
तो उसको हम मार्क कहते हैं। और मेनस्ट्रम क्या है, तो मेनस्ट्रम वो है जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको हम मेनस्ट्रम कहते हैं। जो डिफरेंट सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एक्सट्रैक्शन जो क्राउड ड्रग के लिए यूज़ करते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए। अगर नॉर्मल वो चार्ट मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इस तरह से होता है कि पहले आप क्रूड ड्रग्स लेते हैं, क्रूड ड्रग प्लस मेनस्ट्रम में डाल लेते हैं, मेनस्ट्रम इसमें मेनस्ट्रम डाल लेते हैं जो सॉल्वेंट है, फिर आप उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं और एक्सट्रैक्शन से आपको मार्क आ जाता है और आपका एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट आ जाता है। मार्क वेस्ट मटेरियल एक्सट्रैक्ट जिसके लिए आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब हम आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले, अब हम आगे जाते हैं, आगे प्रोसेस को अब हम स्टडी करते हैं। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में पहला जो मेथड है वो है इन्फ्यूजन। पहले हम इन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं, फिर डिकॉक्शन है, मैसेरेशन है एंड फॉर्मुलेशन है। तो infusion is a method in which a crude drug is treated with hot or cold water for a short period of time to extract its suitable soluble constituent। इसमें क्या है कि ये वो मेथड है जिसमें हम क्रूड ड्रग ट्रीट करते हैं हॉट और कोल्ड वाटर से। हॉट और कोल्ड वाटर से हम क्रूड ड्रग को ट्रीट करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एक्सट्रैक्ट इट्स सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या है कि हम एक क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं और उसको हम हॉट वाटर, पहले हम हॉट वाटर लेते हैं या फिर कोल्ड वाटर लेते हैं और एक क्रूड ड्रग्स लेते हैं और वो उस हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में रख देते हैं और उससे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट निकल कर आ जाता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्यूजन। ये एक वेरी सिंपल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। इसमें आप एक क्रूड ड्रग्स लेते हैं, एड वाटर में डाल लेते हैं, अलाउ टू स्टैंड फॉर शॉर्ट टाइम, और कुछ शॉर्ट टाइम को हम और शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको उसमें रख देते हैं, क्रूड ड्रग को वाटर में रख देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर हम उसको फिल्टर कर देते हैं और एक इन्फ्यूजन हमारे पास तैयार हो जाता है। और इसके जो टाइप्स हैं वो है कोल्ड इन्फ्यूजन एंड हॉट इन्फ्यूजन। जब कोल्ड वाटर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कोल्ड इन्फ्यूजन कहते हैं, और जब हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम हॉट इन्फ्यूजन कहते हैं। और इसके जो एडवांटेजेस है, ये सिंपल मेथड है, ये वेरी सिंपल मेथड है, चीप है, और इसी के साथ साथ ये इजी टू परफॉर्म, ये आप लोग इजी परफॉर्म कर सकते हैं, और यूजफुल फॉर वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट, और ये ओनली वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके जो डिसएडवांटेजेस है, ये एक्सट्रैक्ट इज यूजुअली लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है, और माइक्रोबियल ग्रोथ, और इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, और नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट, और ये ऑल कंस्टिट्यूएंट के लिए सुटेबल नहीं होता कि ऑल जो क्राउड ड्रग के जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो ऑल वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते, तो इस वजह से ये ऑल कंस्टिट्यूएंट के लिए सुटेबल नहीं है। वाटर आर नॉट एक्सट्रैक्ट सब्सटेंसेस, और इसमें जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो ज़्यादातर वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होते, इस वजह से क्योंकि वो लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आगे चलते हैं, डिकॉक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ऊपर है डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन क्या है? डिकॉक्शन इज द एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच अ क्रूड ड्रग इज बॉइल्ड विद वाटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें हम क्राउड ड्रग को बॉयल करते हैं विद वाटर के साथ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ ही टाइम के लिए हम उस क्राउड ड्रग को बॉयल करते हैं इन वाटर में फॉर स्पेसिफिक टाइम। और इसका प्रोसीजर क्या है? तो क्रूड ड्रग्स को हम ले लेते हैं, उसको हम वाटर में डाल लेते हैं, बॉयल करते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, फिर हम उसको कूल करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, तो डिकॉक्शन हमारे पास आ जाता है। तो अब डिकॉक्शन, इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस ये वेरी सिंपल है, चीप है, यूजफुल फॉर हार्ट प्लांट। जो प्लांट के जो पार्ट्स है, जो हड्डी है, उसके लिए ये डिकॉक्शन प्रोसेस इज वेरी यूजफुल होता है, और ये गुड फॉर कंस्टिट्यूएंट टॉलरेट हीट। ये उन सब्सटेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें के जो डिसएडवांटेजेस है, ये हीट सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंट में भी डिस्ट्रॉय, जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं,
जो हीट के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये लॉस हो जाते हैं फिर वो सब्सटेंसेस। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है सम वोलेटाइल सब्सटेंसेस लॉस, जिसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है वो वोलेटाइल हो जाएंगे, वो लॉस हो जाएंगे जब आप हीट देंगे। एक्सट्रैक्ट यूजुअली हैज लिमिटेड स्टेबिलिटी, और उसकी कुछ लिमिटेड स्टेबिलिटी ही होती है, और हार्ड प्लांट मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है ये प्रोसेस डिकॉक्शन। इसमें एग्जांपल रूट है, बार्क है, सीड्स है। और इसके जो इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन की अगर हम दोनों को इकट्ठा देखें तो इन्फ्यूजन बेसिकली सोकिंग प्रोसेस है, ये हॉट और कूल्ड वाटर में होता है, और डिकॉक्शन बॉइलिंग इन वाटर। आप वाटर को बॉयल करते हैं कूल्ड ड्रग्स के साथ तो आपका डिकॉक्शन तैयार हो जाता है। आप इससे भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन इन विच एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ माइल्ड हीट। मैसेरेशन क्या है? मैसेरेशन तो ये डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन। जो मैसेरेशन प्रोसेस है उसको मॉडिफाई, जिसका मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। बेसिकली मैसेरेशन में हम हीट का इस्तेमाल नहीं करते, और डाइजेशन में हम माइल्ड थोड़ा बहुत हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ये मैसेरेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और इस प्रोसीजर में हम क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, मेंटेन जेंटल हीट, थोड़ा बहुत सा हीट हम उसमें को दे देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर हम उसको फिल्टर कर देते हैं और एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ जाता है। और इसके जो एडवांटेजेस है, ये फास्टर देन ऑर्डिनरी मैसेरेशन। जो ऑर्डिनरी जो आम मैसेरेशन है इस बनस्बत ये थोड़ा बहुत फास्टर होता है। माइल्ड हीट इम्प्रूव, माइल्ड हीट इसमें हीट इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से माइल्ड हीट जो हीट है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव बनाता है। यूजफुल फॉर ड्रग्स हुज कंस्टिट्यूएंट आर स्टेबल टू जेंटल हीट, और ये उन कंस्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल होता है जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? तो डिसएडवांटेज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस है, जो हीट के साथ खराब होते हैं, तो उनके लिए ये नॉट एप्लीकेटेड है, ये डिसएडवांटेजेस है इसका। एक सम वोलेटाइल सब्सटेंस में भी लॉस, और जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो भी लॉस्ट भी हो सकते हैं। सो दैट इज डाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं मैसेरेशन प्रोसेस। सो 4 नंबर पर है मैसेरेशन, जो एक बेस्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मैसेरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द क्रूड ड्रग इज सोक इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इसमें ये जो क्रूड ड्रग है ये सॉल्वेंट सोक करते हैं इसको सुटेबल सॉल्वेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली एट रूम टेम्परेचर विद ओकेशनली मिक्सिंग। मैसेरेशन प्रोसेस, इसमें हम क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं, उसको हम एक बीकर में डाल लेते हैं, फिर हम उसके साथ एक मेंस्ट्रुम ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, और वो सॉल्वेंट उस क्रूड ड्रग्स से जो एक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंसेस है वो उसको इससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोक कर लेता है। लाइक अ स्पंज, जिस तरह स्पंज वाटर को सोक करता है, तो इस तरह ये सॉल्वेंट जो मेडिसिनल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट उसे सोक कर लेता है, एक्टिव सब्सटेंसेस को क्रूड ड्रग से सोक कर लेता है। इसके अगर प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो क्रूड ड्रग सॉल्वेंट, हम क्रूड ड्रग ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, उसकी साइज रिडक्शन करेंगे। जितना ज्यादा साइज रिडक्शन होगा तो उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा सॉल्वेंट उसके अंदर जाएगा, फिनेट्रेट होगा, तो उतना ज्यादा वो उनसे एक्टिव सब्सटेंसेस खींचेगा, सोक करेगा, तो एक बेस्ट एक्सट्रैक्ट हमारे पास आएगा। तो हम साइज रिडक्शन करेंगे, फिर उसको हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, फिर वो ड्रग्स तो उसे सोक करे, वो सॉल्वेंट उस ड्रग को से जो एक्टिव सब्सटेंस है उसे सोक करेगा, फिर सॉल्वेंट एंटर सेल, जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, एक्टिव सब्सटेंस जो कंस्टिट्यूएंट है वो डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, और लिक्विड इज सेपरेटेड। फिर हम उससे जो लिक्विड है हम उसको सेपरेट करेंगे और हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसके जो किस्म है, टाइप्स ऑफ मैसेरेशन, तो मैसेरेशन के जो टाइप्स है इसमें सिंपल मैसेरेशन है, मल्टीपल मैसेरेशन है एंड मॉडिफाइड मैसेरेशन है। सिंपल मैसेरेशन तो यही है, बस सिंपल क्रूड ड्रग ले लिया, साइड रिडक्शन कर लिया, सॉल्वेंट में ऐड कर लिया, सॉल्वेंट ने एक्टिव सब्सटेंसेस को सोक कर लिए, और
एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ गया, ये सिंपल मैसेरेशन। और मल्टीपल मैसेरेशन में क्या हो जाता है, जब एक एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इस एक्सट्रैक्ट को हम फिर से उस क्रूड ड्रग्स में डाल लेते हैं, फिर से हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट आ जाता है तो वो मल्टीपल मैसेरेशन कहलाता है। इसमें हम डबल मैसेरेशन या ट्रिपल मैसेरेशन या ट्रिपल बार या डबल बार ये प्रोसेस करते हैं। और इसमें जो मार्क रिमूव करते हैं उससे पहले हम उस मार्क को प्रेस भी करते हैं। इस प्रोसेस में हम मार्क को प्रेस करते हैं। मार्क क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं क्रूड ड्रग्स के, जो रिमेनिंग पार्टिकल रह जाते हैं, जो डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में, उसको हम थोड़ा बहुत फ्रेश कर लेते हैं। और इसके जो एडवांटेज, जो मॉडिफाइड मैसेरेशन है, तो मॉडिफाइड मैसेरेशन में हम स्पेशल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मैसेरेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके। यूज टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मॉडिफाइड मैसेरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो एडवांटेजेस है वो है सिंपल टेक्निक रिक्वायर्ड, सिंपल इक्विपमेंट ही रिक्वायर्ड होता है, सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव, जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके लिए ये सुटेबल होता है। यूजफुल फॉर मेनी क्रूड ड्रग, ये मेनी क्रूड ड्रग के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। नो बॉइलिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। डिसएडवांटेजेस, इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो है रिक्वायर्ड कंसिडरेबल टाइम, इनके लिए एक कंसिडर टाइम चाहिए। कंप्लीट एक्सट्रैक्शन माई बी डिफिकल्ट, और इसमें कंप्लीट एक्सट्रैक्शन नहीं होता, वो डिफिकल्ट होता है। और लार्ज अमाउंट में इस लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, और इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ का भी चांसेस होते हैं कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो जाए। अब हम आगे चलते, आगे हमारा प्रोसेस होने वाला है परकुलेशन। तो अब हम आगे देखते हैं परकुलेशन प्रोसेस। जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो है परकुलेशन। तो परकुलेशन क्या है, हम परकुलेटर यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये का शेप कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं, हम उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, फिर हम उसको स्मॉल पीसेस में, इसकी जो साइज है वो ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हम क्रूड ड्रग्स को डाल देते हैं। तो क्रूड ड्रग्स को हम यहाँ तक भर देते हैं, फिर हम ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये हम फिर उसके ऊपर हम मेनस्ट्रम ऐड कर देते हैं। मेनस्ट्रम हम ऐड कर देते हैं, मेनस्ट्रम क्या है, सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं। तो ये जो क्रूड ड्रग है इसके, तो और इसके ऊपर हम मेनस्ट्रम ऐड कर देते हैं। ये क्रूड ड्रग है, ये मेनस्ट्रम है। और यहाँ पर एक परफोरेटेड प्लेट लगा होता है जो इसको नीचे नहीं आने देता। यहाँ पर सिर्फ लिक्विड पास होता है, सॉलिड पार्टिकल पास नहीं होता। तो यहाँ पर हम जब हम मेनस्ट्रम ऊपर ऐड करते हैं तो ये मेनस्ट्रम सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे नीचे आता है। और यहाँ पर क्रूड ड्रग के साथ जो मटेरियल है उसके साथ मिक्स होता है, जो एक्टो कंस्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ऑफ क्राउड ड्रग्स के, वो मेनस्ट्रम के साथ डिजॉल्व होते हैं और ये यहाँ धीरे धीरे नीचे आते हैं। और यहाँ पर एक ड्रेन वॉल लगा होता है, हम उसको ओपन करते हैं। जब ये जगह भर जाती है तो हम इसको फिर ओपन कर देते हैं, ये नट को हम ओपन कर देते हैं और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। और ये धीरे धीरे, ये स्लोली प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ही इसके साथ क्रूड ड्रग के साथ मेनस्ट्रम मिलता है और हमें नीचे एक्सट्रैक्ट मिलता है। और परकुलेशन, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें तो परकुलेशन इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है इन विच सुटेबल सॉल्वेंट, इसमें हम एक सुटेबल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, इज अलाउड, जो हम अलाउ करते हैं टू पास स्लोली थ्रू पैक बिल्ड अप पाउडर, जो स्लोली इस पाउडर ड्रग्स के ऊपर पास होता है। क्रूड ड्रग डिजॉल्व इट द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट, और इस क्रूड ड्रग में जो सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं एंड इट मूव डाउनवर्ड, वो नीचे चले जाते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं वो है परकुलेटर, वो यूज होता है। तो परकुलेटर, ये आप लोग ये शेप देख सकते हैं, परकुलेटर कुछ इस तरह से होता है। और इसमें परकुलेट क्या है, जो एक्सट्रैक्शन हमें मिलता है, तो चूंकि ये परकुलेटर हम यूज करते हैं तो इसको हम परकुलेट कहते हैं। और एम्बिबिशन क्या है, एम्बिबिशन बेसिकली हम क्रूड ड्रग्स ले लेते हैं, उसको हम अच्छी तरह से वॉश करते हैं, हम इसको इतना ज़्यादा इसकी साइज रिडक्शन करते हैं कि हम इसको एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। फाइन पाउडर में इस वजह से कन्वर्ट करते हैं कि इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ये इजीली फिर इसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और एक्सट्रैक्ट हमें नीचे एक जबरदस्त एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन हम जब इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं फिर हम उसके साथ थोड़ा बहुत सॉल्वेंट उसके साथ ऐड करते हैं ताकि ये स्वॉल हो जाते, इसको हम मॉइस्ट करते हैं, इसको हम स्वॉलो करते हैं ताकि
ये यहाँ से इजीली पास ना हो, ये यहाँ पर जो वाल है उसको ब्लॉक ना करे, इसके साथ जो पेवर एक्सट्रैक्शन ही हमें नीचे मिले। तो ये डेट इज इम्बिबिशन। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ पर्कुलेशन के प्रोसीजर। तो इसमें साइज रिडक्शन हो गया, इम्बिबिशन हो गया। इम्बिबिशन जो मैंने आपको बताया, तो पेकिंग पे हम उसकी पेकिंग करते हैं, एडिशन ऑफ मेंस्ट्रुम, हम मेंस्ट्रुम को ऐड करते हैं, फिर ये मेसिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो सॉल्वेंट है, मेंस्ट्रुम है, ये इसको रखो इसके इर्द गिर्द मेसिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये एक जो कंस्टिट्यूएंट को सोक करता है, फिर पर्कुलेशन नीचे चला जाता है। कलेक्शन हमें कलेक्शन जो एक्सट्रैक्शन है वो हमें कलेक्ट करते हैं, और कंसंट्रेशन कलेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, हमें मिल जाता है। तो और अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, इसके एडवांटेजेस ये मोर एफिशिएंट देन सिंपल मेसिलेशन से, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। और प्रेश सॉल्वेंट, और इस प्रोडक्ट को प्रेश सॉल्वेंट वक्त के साथ प्रेश सॉल्वेंट मिलता है मिक्स होने के लिए, और कंटेक्ट द ड्रग, और कैन प्रोवाइड मोर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन, और ये मोर कंप्लीटली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर। और टिंचर के लिए ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टिंचर क्या है, आगे हमारा टॉपिक होने वाला है टिंचर, हम उसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे कि टिंचर क्या है। बेसिकली टिंचर एक अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो रिक्वायर्ड स्पेशल इक्विपमेंट, इसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर पैकिंग, और इसकी जो प्रॉपर पैकिंग है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो डेट इज टुडे टॉपिक पर्कुलेशन। तो एक्सट्रैक्शन जो मुकम्मल प्रोसेस थी, इसको हमने लोगों ने देख लिया। अब अगर मैं ओरली आपको बताऊं कि पर्कुलेशन एंड मेसिलेशन में फर्क क्या है, तो पर्कुलेशन में हम प्रॉपर पर्कुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और मेसिलेशन में हम बस क्लोज कंटेनर एक बीकर लेते हैं। हम पर्कुलेशन में क्या करते हैं कि पर्कुलेशन में हम पाइन पाउडर लेते हैं, उसमें हम इतना साइज रिडक्शन इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इतना साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके लिए हम माइल्ड हीट का इस्तेमाल भी करते हैं, इसके लिए हम माइल्ड हीट का इस्तेमाल नहीं करते। ये डाउनवर्ड जाता है, और वो मेसिलेशन ड्रग के इर्द गिर्द एक लेयर बन जाता है, और वो एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। वो एज अ सोक प्रोसेस है, और ये सोकिंग की तरह काम करता है, और ये पर्कुलेटर ये नीचे जाता है और प्रोडक्ट को अपने साथ ले जाता है। सो दैट इज अवर टुडे टॉपिक एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस था, ये हमने कंप्लीटली देख लिया। इसमें जो प्रोसेस थे, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मेसिरेशन, सिंपल मेसिरेशन, मल्टीपल मेसिरेशन, पर्कुलेशन, और इसमें एक टाइप है रिजर्व पर्कुलेशन। रिजर्व पर्कुलेशन, तो ये क्या है रिजर्व पर्कुलेशन? तो बेसिकली हम जब एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, हम इसको फिर दोबारा यूज करते हैं, और इसमें हम मार्क को प्रेस नहीं करते। पर्कुलेशन में मार्क को प्रेस नहीं किया जाता, और रिजर्व पर्कुलेशन में हम जो एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं उसको हम दोबारा फिर यूज करते हैं एज अ मेंस्ट्रुम। सो दैट इज रिजर्व पर्कुलेशन। सो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। सो दैट इज अवर टुडे टॉपिक, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टिंक्चर के बारे में। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।